Hello, my dear friends. Welcome to Unpace Victory. In this session, we are going to see JEE again. It's easy and you can say easy or very easy. बहुत ज़्यादा easy question है. JEE मेंस में आया 2012 में. और again, it's an important question for MSc CET 2024. So let's see what is given to us. If a plus b plus c equal to 0, okay, so you have to consider it's a vector, b vector and c vector, okay, and that is given 0 और ये a magnitude, b magnitude and c magnitude given, then angle between a and b very very easy मेडिटेशंस 2 मिनट में हो जाएगा. जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करिए. तो यहाँ पे इक्वल टू 0. तो अगर जिसके भी बीच में यहाँ पे जिसके भी बीच में एंगल पूछा है ए और बी के बीच में, तो सी को वो साइड भेज दो. अगर बी और सी के बीच में एंगल पूछेगा तो ए को वो साइड भेज दो. सिंपल. समझ में आया? मतलब जिसके बीच में एंगल पूछेगा उसको छोड़ के बाकी को लेफ्ट साइड में लेके जाओ, राइट साइड में लेके जाओ. तो यहाँ पे हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी वेक्टर, राइट. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. तो क्या आ जाएगा? ए मॉड है ना, ये स्क्वायर जैसे हम लोग स्क्वायर करेंगे तो मॉड हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर का स्क्वायर है ना, ऐसे ही होता है. मतलब वेक्टर का स्क्वायर मतलब स्क्वायर करूंगा वेक्टर का तो क्या बन जाता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आता है. ठीक है, याद है? कोई भी वेक्टर का स्क्वायर करो कि बच्चों ने बताया भी है ना, प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है, बट यहाँ पे फिर बताओ. ए स्क्वायर मतलब ए डॉट ए, और ए डॉट ए मतलब ए मैग्नीट्यूड, वापस से ए मैग्नीट्यूड, फिर कॉस थीटा. और कॉस एंगल क्या होगा बेटा? एंगल 0 दोनों ना, सेम वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा? 0. सो दैट इज वाई ये ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब कोई भी वेक्टर का स्क्वायर अगर करेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है. तो ये ए मैग्नीट्यूड है, ये बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, और ये मतलब ये दिस. तो यहाँ पे एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. समझ में आया? नेगेटिव तो प्लस हो गया. ओके, आई होप ये समझ में आया. सो यहाँ पे अभी वैल्यूज पुट करो, यू विल गेट द एंगल, है ना, फटाफट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? ए स्क्वायर कितना है सर? 3 का स्क्वायर 9 ना, वो बाद में लिख दो. चलो 5 प्लस 2 ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल थीटा एंड देन सी 7 का स्क्वायर. तो दैट इज, है ना, ये 2 टाइम्स 3 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा एंड ये 49 माइनस 9 माइनस 25, राइट. तो ये बस अभी आपको इसको सॉल्व करना है. मैं ये सब नंबर को वहाँ लेके गया, राइट. उसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे तो 49 40 और 40 में से इसका 15 बचेगा, है ना, यहाँ पे. और ये कॉस थीटा इक्वल टू, अगर ये वैल्यूज़ यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 15, है ना, कैंसिल, तो 1/2. सो कॉस थीटा 1/2 कब होता है? 60 डिग्री पे. मतलब थीटा की वैल्यू π/3. 60 मतलब 3 आता है ना, π/3. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. So I hope you understand. Very easy, very simple question. If you understood, don't forget to like, share and subscribe. Bye bye. Thank you so much.